खबर रोहतक से है। लापता प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान राधा खेड़ी का शव मिल गया है। आपको बता दें कि ये सत्यवान साध खेड़ी हैं, जिनका शव बरामद हुआ है। 5वें दिन JLN नहर में मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव। शुक्रवार से लगातार पुलिस तलाश में जुटी थी। रोहतक पुलिस शुक्रवार को बाईपास पर लावारिश मिली सत्यवान की ब्रेजा गाड़ी के बाद से ही इस केस में एक्टिव थी। गाड़ी पर कई गोलियों के निशान मिले थे, खोल मिले थे, खून के धब्बे लगे हुए थे। वारदात के बाद सत्यवान का शव नहीं मिल रहा था और शनिवार को एक गैंगस्टर की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी कि सत्यवान की हत्या कबूलते हुए गैंगस्टर ने कहा था कि शव हम नहीं दे रही हैं। पुलिस ने आज 2 बदमाशों को पकड़कर शव बरामद किया। 2018 में हुई गांव के व्यक्ति की हत्या से जुड़े मामले के तार जुड़ते नजर आते हैं। SP सुरेंद्र भोरिया ने पोस्ट डालने वाले गैंगस्टर को बताया था टटपुंजिया। ये 2-3 दिन पहले वहाँ कहीं अपने बच्चे ने लेने के लिए गया था। रास्ते में इसके ऊपर हमला करके इसके साथ इसको उठा ले गए थे और कोई पोस्ट वगैरह भी डाली थी कि जिससे कि हम इसकी बॉडी भी नहीं देंगे और हमने इसके को मार दिया है। तो आज सुबह प्रशासन का हमारे पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे कोई बॉडी मिली है। तो हमने आगे देखा तो सत्यवान की ही बॉडी है। ये नहर में ये नहर है, बड़ी नहर है, इसी के अंदर इसकी निकाली है। अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। कोई बड़ी गैंग है, कोई रंजिश इसकी कुछ नहीं थी। बैकग्राउंड तो इसका बिल्कुल साफ था। वो एक हादसा हुआ था इसके साथ, उसमें वो भी के लिए जमानत पे आया हुआ था। उनके परिवार में तो ऐसा कुछ था नहीं, उनको कोई भांजा वगैरह उनके में कुछ बता रहे थे। तो किसका हाथ है किसका नहीं, तो प्रशासन नहीं बताएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के रोहतक ब्यूरो देवेंद्र तांगी का। देवेंद्र, ये वो मामला है जिसने पुलिस के सामने एक चैलेंज खड़ा कर दिया था। एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी पर खून के धब्बे थे, गोलियों के निशान थे, लेकिन शव नहीं मिल रहा था। इसी बीच एक गैंगस्टर का सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आता है। अब पुलिस को शव मिल गया है। ये पूरी गुत्थी कैसे सुलझी है, फिलहाल ये कहानी किस दिशा में जा रही है, क्योंकि गैंगस्टर का एंगल भी बीच में आया था। किन 2 अपराधियों को इस मामले में रोहतक पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिनको अरेस्ट किया गया है उनमें एक भिवानी का रहने वाला है मंजीत उर्फ माफिया, ये भिवानी के बापुड़ा गांव का है। दूसरा है मनीष, ये रोहतक के भाली आनंदपुर गांव का रहने वाला। मनीष का पुराना इतिहास रहा है, आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहा है। दूसरा जो अपराधी पकड़ा गया उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रिकवरी की बात करें तो 5 वेपन्स जो है, 5 पिस्टल बरामद किए गए हैं, कुछ कार्ट्रिज बरामद की गई हैं। ये तो है बरामदगी। और रही बात की पूरा मामला क्या था, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए, शुक्रवार का दिन था जब पुलिस को ये फास्ट इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंची थी, रोहतक पुलिस के पास, कि दिल्ली बाईपास पे जो आउटर रिंग रोड है उसके नजदीक एक ब्रेजा गाड़ी खड़ी हुई है। काफी सारा ब्लड वहां पर बिखरा पड़ा है, काफी गोलियों के निशान है वहां पर, गोलियों के खोल पड़े हुए। पुलिस की तमाम यूनिट CIA 1, 2 और बाकी जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन चौंकाने वाली बात वहां ये देखने को मिली कि ये सब चीजें थी, गोलियों के खोल भी थे, गाड़ी के अंदर और बाहर सड़क पर बिखरा खून भी था, लेकिन वहां पर ना तो कोई घायल मिला था, ना ही किसी का शव मिला था। ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति थी। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के जरिए पता किया कि ये गाड़ी किसकी है, ऑनर कौन है। पता लगा कि साधखेड़ी गांव का रहने वाला, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, सत्यवान की ये गाड़ी है और सत्यवान मिसिंग था। सत्यवान का बता दें 2018 में एक मर्डर हुआ था गांव में ही। उस केस में सत्यवान को सजा हो चुकी है। हाई कोर्ट से वो अपील करके फिलहाल जमानत पर बाहर आया हुआ है कुछ महीने से। तो ये जो मामला है ये उसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले में ट्विस्ट तब आया आरती, जब इस घटनाक्रम ये शुक्रवार का था और शनिवार को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इंडिया से भागा हुआ है, कानून से भागा हुआ एक मुजरिम है, उसके नाम से एक पोस्ट आती है जिसमें दावा किया जाता है, कहा जाता है कि सत्यवान को हमने मरवाया है, हमारा दुश्मन था इसलिए हमने मरवा दिया, बाकी जो हमारे दुश्मन उनका भी यही हश्र होगा, आप हमसे भाग नहीं सकते, हम डेड बॉडी भी नहीं देंगे। ये बड़ी बात कही गई थी। और अपनी तरह का ये हरियाणा का आई थिंक पहला ऐसा मामला होगा जिसमें बाकायदा ओपनली सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहा गया कि हमने न केवल हत्या की बल्कि हम डेड बॉडी भी हैंड ओवर नहीं करेंगे, हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
बड़ी अजीब सी सिचुएशन खड़ी हो गई थी। रोहतक पुलिस की साख जो है वो बिल्कुल दांव पर लगी हुई थी और इसीलिए बाकायदा इस मामले में जांच पड़ताल के लिए, छानबीन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। SIT बनाई गई थी जिसमें CIA 1 को लिया गया, CIA 2 को लिया गया, सतीश कुमार हैं और उसके अलावा जो IMT पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजेंद्र, इन 3 अलग अलग अधिकारियों की ज्वाइंट एक SIT बनाएगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें हरियाणा की जो नटोरियस क्रिमिनल से निपटने वाली जो खास टीम है, स्पेशल टास्क फोर्स STF हरियाणा, उसकी भी मदद ली गई, उसकी यूनिट्स की भी मदद ली गई और धीरे धीरे जानकारियां निकलनी शुरू हुई। पता चला कि जिसके नाम से पोस्ट की गई है वो क्रिमिनल तो मुल्क में है ही नहीं, मुल्क से बाहर वो कानून से भागकर छिपा हुआ कहीं बैठा है किसी मुल्क में, शायद अमेरिका हो सकता है। लेकिन उसके जो तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, पूरे इलाके को स्कैन किया गया, कुछ CCTV थे वो चेक किए गए तो कुछ क्लू हाथ लगते गए और उसके बाद कड़ियां जुड़ती चली गई। 5 दिन भले लगे, आज 5वां दिन है, 5 दिन भले लग गए, लेकिन आखिरकार जो एक बड़ा टास्क जो हरियाणा पुलिस और खासतौर से रोहतक जिले की पुलिस के सामने था, वो केस जो एक चुनौती बना हुआ था, सरदर्द बना हुआ था कानून व्यवस्था के लिए, शांतिप्रिय समाज भी क्वेश्चन उठाने लगा था काफी इस मामले को लेकर कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए, न केवल वारदात करते हैं, हत्या करते हैं, बल्कि शव देने तक से इनकार करते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज था। खैर, रोहतक पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा है। कनेक्शन जो है वो पुराना निकल कर आया है। सुबह जवाहरलाल कैनाल जो रोहतक के पास से होकर गुजरती है, दक्षिण हरियाणा को सींचती है, प्यास बुझाती है, उस नहर से बॉडी बरामद की गई है सत्यवान की। और खास बात यह है कि सत्यवान तक ये अपराधी पहुंचे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल था। पता ये चला है सूत्रों के हवाले से कि बाकायदा एक GPS ट्रैकर खरीदा गया। GPS ट्रैकर सत्यवान की गाड़ी में रात के वक्त लगाया गया, जो कि CCTV में भी एक अपराधी उसकी गाड़ी के नीचे लगाते हुए, GPS ट्रैकर लगाते हुए देखा जा रहा है। तो GPS ट्रैकर के जरिए लोकेशन ट्रेस करके इसको बाकायदा चेज किया गया, घेर कर इसे मारा गया और उसके बाद शव को जवाहरलाल कैनाल में डिस्पोज ऑफ करने के लिए डाल दिया गया था। ये पूरी थ्योरी, ये पूरी कहानी अभी तक निकल कर सामने आई है। बहरहाल 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, 5 पिस्टल और कुछ कार्ट्रिज रिकवर हुई हैं। आज हो सकता है उनको गिरफ्तारी ऑफिशियल दिखाकर उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। जो पोस्ट जो आई थी जिस गैंगस्टर की, उसका कितना कनेक्शन स्टेब्लिश पुलिस कर पाती है, क्या उसका ताल्लुका था, वो भी देखने वाली बात होगी। तो अभी जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ा सिरदर्द जो था वो कहीं न कहीं दूर करने का काम रोहतक पुलिस ने किया है। अच्छा, SP सुरेंद्र भोरिया ने कहा था कि पोस्ट डाला गया है, लेकिन उन्होंने कोई खास उसको तवज्जो दी नहीं है। उस लिहाज से क्या लगता है कि मामला कुछ और भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा वाजिब क्वेश्चन आपका है, बड़ा वाजिब सवाल है आरती। जो पोस्ट आई थी जिस गैंगस्टर की, उसने बाकायदा ये दावा किया था कि हमने मरवाया, हमारा दुश्मन था इसलिए मार दिया और हम शव भी नहीं देंगे, बाकी लोग जो हमारे दुश्मन उनका भी ऐसा ही असर होगा। लेकिन जब SP से जब आज मॉर्निंग में जब ये सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं दिया गया है। इसको लेकर सिर्फ इतना कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग देख रहे हैं चीजों को, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो है नहीं कहा गया। एक वर्ड यूज किया गया बल्कि SP की तरफ से, कैसे टटपुंजी किस्म के होते हैं, मतलब छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं, ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो पोस्ट आई थी उसका और इसका कनेक्शन क्या होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हवा में कोई पोस्ट डाल रहा हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, कई बार होता क्या है कि कानून के नजरिए से देखें तो पुलिस कई पहलुओं को वो हाइड भी रखती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्राइम रिपोर्टिंग का, कि पब्लिक में कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई पैनिक की स्थिति ना हो, खामखा किसी को नामधारी ना बनाया जाए। इसलिए हम भी आमतौर पर जो है किसी क्रिमिनल का मैं भी नाम लेने से बचता हूँ। खामखा हम क्यों ग्लैमराइज करें उन चीजों को। तो कई बार सोसाइटी के हित में भी कुछ चीजों को हाइड रख लिया जाता है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि SP ने जो जानकारी नहीं दी है उसके कितने लिंक एस्टेब्लिश होते हैं, क्या रहता है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।